वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। तो चलिए दोस्तों जानते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। पहली और बड़ी खबर आ रही है कि आज यानी कि 1 अक्टूबर से देश में शुरू हो जाएगी 5G सर्विस। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में प्रधानमंत्री मोदी करेंगे लॉन्च। 4G की तुलना में मिलेगी 10 गुना ज्यादा तेज इंटरनेट स्पीड। तो आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज 1 अक्टूबर को 5G सर्विस जो है वो देश में लॉन्च करने जा रहे हैं। इस सर्विस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इंडिया मोबाइल कांग्रेस में लॉन्च करेंगे और इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन दिल्ली के प्रगति मैदान में किया जाएगा। ये जो कार्यक्रम है वो 1 अक्टूबर से लेकर 4 अक्टूबर तक चलेगा। और वहीं अगली खबर है कि प्राकृतिक गैस यानी कि सीएनजी के दाम में 40% की बढ़ोतरी, महंगी हो जाएगी सीएनजी और पीएनजी। आपको बता दें वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की कीमत में उछाल के साथ ही प्राकृतिक गैस की कीमत में 40% की रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ऐसे में बहुत ही जल्द दोस्तों पीएनजी और सीएनजी गैस जो महंगी होने जा रही है। और वहीं अगली खबर आ रही है कि सेवानिवृत्त होने पर रेल कर्मचारियों का अब नहीं रुकेगा भुगतान, 3 से 4 दिन में मिल जाएगा पूरा पेमेंट। तो जो भी रेलवे के कर्मचारी है ना वो सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड होंगे ना, तो अगले 3 से लेकर 4 दिनों में सारा जो पेमेंट है वो उनके खाते में आ जाएगा। इस तरह से भारतीय रेलवे ने एक नया नियम जारी किया है। अभी क्या है ना कि पेमेंट आने में 1-2 महीने का भी समय लगता था, लेकिन अब 3-4 दिन में ही आ जाएगा। चलिए अगली खबर है, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में तंबाकू उत्पाद की बिक्री से हटाया बैन, कहा कि ऐसा कोई भी कानून नहीं। तो आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने गुटखा, पान मसाला, सुगंधित तंबाकू और तंबाकू से संबंधित अन्य उत्पाद को बनाने, स्टोर करने, वितरण करने और बिक्री करने पर रोक लगाने वाली दिल्ली सरकार के आदेश को रद्द कर दिया। दिल्ली सरकार ने हाल ही में तंबाकू प्रोडक्ट के ऊपर रोक लगाया था। तो हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई भी कानून नहीं है। हालांकि हाईकोर्ट ये भी कहता है कि तंबाकू का सेवन करना शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक और विभिन्न बीमारियों को जागृत करना होता है, लेकिन मौजूदा मामले में कुछ वैधानिक सवाल है जो केवल जनताओं की भावनाओं के आधार पर ही तय नहीं किए जा सकते हैं। इसलिए दिल्ली राज्य सरकार ने तंबाकू प्रोडक्ट के ऊपर जो प्रतिबंध लगाया था उसे हाईकोर्ट ने हटा दिया है। चलिए अगली खबर है, इन राज्यों में पेट्रोल डीजल हुआ महंगा, जानते हैं आपके शहर में क्या है रेट। तो आपको बता दें दोस्तों कि राजस्थान में पेट्रोल जो है वो 34 पैसे प्रति लीटर बढ़ा है और 3 राज्य जम्मू कश्मीर, कर्नाटक और मणिपुर में भी पेट्रोल और डीजल के भाव में बढ़ोतरी देखने को मिली है। तेलंगाना में पेट्रोल 34 पैसे गिरावट हुई है, जबकि 33 पैसे डीजल भी गिरावट में देखी गई है। बाकी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जो 4 महानगर है उसमें पेट्रोल और डीजल के भाव में फिलहाल के लिए कोई भी बदलाव जो नहीं हुआ है। और वहीं अगली खबर आ रही है, कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए शशि थरूर ने दाखिल किया नामांकन पत्र, बोले कि 50 लोगों ने किया मेरा समर्थन। तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए शशि थरूर ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है और थरूर का कहना है कि 50 से ज्यादा लोगों ने मेरा समर्थन किया है। और साथ ही अगली खबर है, दिवाली से पहले बुरी खबर, होम लोन सहित सभी तरह की जो कर्ज है वो हो जाएंगे महंगे। तो रिजर्व बैंक के अध्यक्ष शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में मौद्रिक नीति की एक समीक्षा बैठक हुई और कल शुक्रवार को जो बैठक का तीसरा दिन था, इसमें कहना है कि रेपो रेट में 0.50% बढ़ाने का ऐलान किया है। और इसके मद्देनजर जितने भी प्रकार की जो लोन है वो दोस्तों दीपावली तक सभी लोन महंगे हो जाएंगे। आम आदमी को एक बड़ा झटका लगा है। चलिए अगली खबर आ रही कि IIM स्टूडेंट ने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया लैपटॉप, लेकिन मिला साबुन। शिकायत पर कंपनी ने पैसे रिफंड किए और कहा कि गड़बड़ी से बचने के लिए ओपन बॉक्स डिलीवरी लें। तो एक ताजा मामला सामने आया है। फेस्टिव सीजन के साथ ही ई-कॉमर्स वेबसाइट पर बम्पर सेल शुरू हो चुकी है, लेकिन इसी बीच फ्रॉड के कई मामले भी सामने आ रहे हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है IIM अहमदाबाद के एक स्टूडेंट के साथ। उसका आरोप है कि उसने फ्लिपकार्ट से 50,000 रुपए का लैपटॉप ऑर्डर किया था, लेकिन इसे पैकेट में साबुन भेज दिया गया। इस मामले पर फ्लिपकार्ट कंपनी ने अपना पक्ष रखा है और वहीं फ्लिपकार्ट का कहना है कि मामले की पूरी जांच की है। शिकायत के बाद टीम ने पैसे रिफंड कर दिए और वहीं आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही भी शुरू कर दी गई। अच्छा अगली खबर है, शिवराज सरकार विद्यार्थियों को देगी फ्री लैपटॉप, छात्रों के खाते में आएंगे 25,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, बड़ी महत्वपूर्ण खबर आ रही है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा में जिसने भी 75% अंक हासिल किए है ना, ऐसे करीब 91,000 छात्रों को लैपटॉप के लिए 25,000 रुपए की राशि जो मध्य प्रदेश सरकार देने जा रही है। और खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसको लेकर एक बड़ी घोषणा करी है। और वहीं अगली खबर आ रही है कि भारत में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार गिरावट जारी, पिछले 24 घंटों में आए 4,000 से कम मरीज। तो पिछले 24 घंटों में 3,947 नए मरीज आए हैं, जबकि इस दौरान 18 लोगों के मरने की खबर आ रही है। और वहीं आपको बता दें उपचार करवा रहे मरीजों की संख्या भी घटकर 39,583 रह गई है। चलिए अगली बड़ी गुड न्यूज आ रही है कि केंद्र सरकार ने 4% बढ़ाया महंगाई भत्ता, अगले 3 महीने तक गरीबों को मिलेगा फ्री राशन। तो हाल ही में दोस्तों मोदी कैबिनेट की एक बैठक हुई और उस बैठक में अगले 3 महीनों के लिए आम जनता को, जो गरीब कैटेगरी की जनता है, उनको फ्री में राशन मिलता रहेगा, जिसमें गेहूं, चावल वगैरह दिया जाता है। और वहीं केंद्र सरकार के जो कर्मचारी जितने भी है ना, उनका महंगाई भत्ता जो है ना वो दोस्तों 4% बढ़ा दिया है। चलिए अगली खबर है, इलेक्ट्रिक वाहनों से पहचान बनाने जा रहा है ये शहर, प्रधानमंत्री मोदी ने चार्जिंग स्टेशन की कर दी शुरुआत। तो सरकार लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन के इस्तेमाल के लिए प्रेरित कर रही है। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है और इसी मद्देनजर आपको बता दें कि गुजरात के सूरत में चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि सूरत शहर जल्द ही इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जाना जाएगा। चलिए अगली खबर है, यूपीएससी ने लॉन्च किया एंड्रॉइड ऐप, मिलेगी परीक्षा और
भर्ती से जुड़ी सटीक जानकारी। तो संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी ने एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है और इस एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर आपको सर्च करना है यूपीएससी ऑफिशियल ऐप, ठीक है ना। और वहीं अगली खबर है कि बिहार में रोजगार का शानदार मौका, गाय खरीदने पर 75% की मदद मिलेगी। तो वहीं गौशाला बनाने का पूरा खर्च देगी सरकार। दोस्तों बड़ी खुशखबरी है, बिहार में सरकार अपने गाँव और शहर में ही लोगों को स्वरोजगार देने का शानदार मौका दे रही है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर डेयरी उद्योग शुरू करना चाहता है तो गाय खरीदने के लिए 75% की जो मदद है वो सरकार देगी। और इसी तरीके से अगर कोई भी गौशाला बनाना चाहता है ना तो मनरेगा योजना के तहत पूरी जो मदद है वो सरकार के द्वारा दी जाएगी। गौशाला के लिए दोस्तों लगभग 1.5 लाख रुपए तक सरकार खर्च करेगी। और वहीं अगली खबर है, तीर्थ यात्रा का सपना होगा साकार। पहली ट्रेन में 900 से ज्यादा सीनियर सिटीजन तीर्थ यात्री करेंगे रामेश्वरम के दर्शन। तो राजस्थान की जनता के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। वहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में घोषणा करी थी वरिष्ठ तीर्थ जन यात्रा योजना 2022 को लेकर। तो इसकी शुरुआत कर दी और पहली बार 900 से ज्यादा सीनियर सिटीजन है वो रामेश्वरम के दर्शन करने जा रहे हैं और वो भी बिल्कुल फ्री में, है ना। चलिए अगली खबर में जानते हैं आज के मौसम समाचार। तो अगले 24 घंटों के दौरान दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय कर्नाटक, गंगे पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, बिहार, सिक्किम, तमिलनाडु, केरल, गुजरात, तेलंगाना में दोस्तों हल्की मध्यम तो कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना रहेगी। अच्छा अगली खबर है, नितिन गडकरी ने देश में लॉन्च करी 857 किलोमीटर रेंज और 9 एयरबैग वाली इलेक्ट्रिक कार, मात्र 31 मिनट में होगी चार्ज। तो भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मर्सिडीज कंपनी की EQS 580 एक नई गाड़ी जो लॉन्च कर दी है। महाराष्ट्र के पुणे स्थित अपने प्लांट में इस गाड़ी को लॉन्च किया है। इसकी खासियत क्या है ना कि दोस्तों एक बार चार्ज करने के पश्चात ये गाड़ी लगभग 857 किलोमीटर चलेगी और वहीं 31 मिनट में दोस्तों गाड़ी जो फुल चार्ज भी हो जाएगी। अच्छा अगली खबर है, पिछले 3 महीनों में 2000 रुपए सस्ता हुआ सोना। फेस्टिव सीजन में डिमांड बढ़ने से कीमत में हो सकती है बढ़ोतरी। तो दोस्तों अगर आज के सराफा बाजार यानी कि सोने चांदी की ताजा भाव की बात करें ना तो आज सोना 299 रुपए महंगा हुआ है और 50,302 रुपए प्रति 10 ग्राम यानी कि प्रति तोला के आसपास इसकी कीमत है। चांदी 680 रुपए महंगी होकर 56,338 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। जबकि 3 महीने में दोस्तों अगर एग्रीगेट की कीमत की बात करें ना तो 2000 रुपए के आसपास सोना सस्ता हो चुका है। चलिए अगली खबर है कि विशेष हालत में सबको हो एक से ज्यादा पत्नियां रखने की अनुमति। यूसीसी को अधिवक्ता ने भेजे अपने सुझाव। तो समान नागरिक संहिता के तहत विशेष परिस्थिति या विशेष हालत में सबको एक से ज्यादा पत्नियां रखने की अनुमति होनी चाहिए। तो इस तरह से यूसीसी को सुझाव दिया गया है। और वहीं अगली खबर है कि नवरात्रि के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने अंबाजी मंदिर में करी देवी माता की पूजा। तो राजस्थान की सीमा पर स्थित गब्बर पर्वत पर अंबा शक्तिपीठ स्थित है। मंदिर तक पहुंचने के लिए पहाड़ी पर 300 सीढ़ियां है और मान्यता है कि पवित्र गुप्त नदी सरस्वती यहीं से निकली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर दोस्तों पहुंचकर कल पूजा अर्चना करी। और वहीं अगली खबर है, बिहार में अब ई-कॉमर्स को मिलेगी रफ्तार। पटना में बनेगा राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। तो बिहार के पटना में असम दरगंबा 4 लेन के समीप बिहार से पहले मल्टी डाउन लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण होने जा रहा है। और इसके मद्देनजर क्या है ना कि दोस्तों राज्य का पहला मल्टी लॉजिस्टिक पार्क होगा जिसमें ई-कॉमर्स को एक बड़ी रफ्तार मिलेगी। चलिए अगली खबरों की तरफ रुख करते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश का पहला नागरिक कौन होता है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश का पहला नागरिक कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक रियलमी कंपनी का शानदार ब्लूटूथ ईयरफोन बिल्कुल फ्री। चलिए जबलपुर से बड़ी खबर आ रही कि युवा अधिवक्ता ने करी आत्महत्या। आक्रोशित वकीलों का हाईकोर्ट में शव रखकर किया प्रदर्शन, तोड़फोड़ और आगजनी की हुई घटना। तो जबलपुर में क्या है ना कि दोस्तों एक युवा वकील के द्वारा शुक्रवार दोपहर में आत्महत्या किए जाने की सूचना मिलते ही सैकड़ों वकील उसके घर पहुंच गए। शाम को 4 बजे के करीब गुस्साए वकील शव लेकर हाईकोर्ट परिसर के भीतर घुस गए और सैकड़ों की संख्या में आक्रोशित वकील शव के साथ सीधे हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की कक्षों की तरफ बढ़ते गए। वहां पर नारेबाजी करते हुए तोड़फोड़ शुरू कर दी। हालांकि स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा, जिसके मद्देनजर कुछ वकीलों को चोटें भी आई है। अच्छा अगली खबर है कि प्लेटफॉर्म टिकट महंगा होने से रेलवे यात्रियों को लगा झटका। आज से लागू हो जाएंगे नए रेट। तो भारत के दक्षिण रेलवे जोन में रेलवे प्लेटफॉर्म जो टिकट होता है वो 10 रुपए का था, लेकिन आज से इसे 20 रुपए कर दिया है। अच्छा अगली खबर है, LIC ने मंदी में लगाया दांव। इस केमिकल कंपनी ने बढ़ाई हिस्सेदारी। तो दीपक नाइट्राइट में LIC की हिस्सेदारी बढ़कर 5.028% हो गई है। इससे पहले ये 4.97% थी। अच्छा अगली खबर है, बंदर नहीं बल्कि मछली हमारी असली पूर्वज। इंसान का दांत और जबड़ा मछली से मिला। 40 करोड़ साल पुराने फॉसिल से हुई पुष्टि। दोस्तों समुद्री जीवों की बात करने पर सबसे पहले शार्क जैसी बड़ी मछलियां और उनके जबड़े ही याद आते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि मछलियों में ये जबड़े 1 करोड़ साल पहले से ही है। साथ ही जीवों में जबड़ों के विकास की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। और वैज्ञानिकों ने इस बात के भी सबूत जुटाए हैं कि जो मनुष्य जाति है ना उसका
असली पूर्वज बंदर नहीं बल्कि मछली ही थे। और वहीं अगली खबर है कि एप्पल जैसी कंपनियों को 45 अरब का प्रोत्साहन देगा केंद्र। चीन के उत्पादन आधार को मिलेगी चुनौती। तो भारत का जो प्रौद्योगिकी मंत्रालय है ना, उसने क्या है कि एप्पल कंपनी को करीब 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा प्रोत्साहन राशि दे सकता है, ताकि एप्पल के जो मोबाइल है वो भारत में ही बनाए जाएं। तो भारत को आत्मनिर्भर बनाने के मद्देनजर इस तरह का कुछ फैसला लिया है। अच्छा, दिल्ली से अगली खबर आ रही है, शराब के शौकीन के लिए बड़ी खुशखबरी। आईजीआई के घरेलू टर्मिनल पर शराब की दुकानें खोलने की तैयारी। तो दिल्ली पर्यटन और विकास मंत्रालय के द्वारा घरेलू टर्मिनल जितने भी है ना, उनके ऊपर भी शराब की दुकानें खोलने की तैयारी की जा रही है और माना जा रहा है कि जल्दी यहाँ पर शराब की दुकानें खुल जाएगी। अच्छा, अगली खबर आ रही है कि सरकारी 5 योजनाओं में अभी बढ़ा दी ब्याज की रेट। जानते हैं कितना मिलेगा फायदा? तो छोटी बचत योजनाएं जितने भी है ना, उसके ऊपर सरकार ने ब्याज की रेट बढ़ा दी है। तो सीनियर सिटीजन बचत योजना हो गई, उसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना, किसान विकास पत्र योजना, बेसिस पॉइंट की जितने भी योजनाएं होती है ना, जैसे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड वगैरह वगैरह, तो इनके ऊपर अब ज्यादा रेट पर ब्याज मिलेगा। अच्छा, अगली खबर है, रूस ने यूक्रेन के जापोरिजिया में 16 मिसाइलें दागी। अपनों की मदद करने जा रहे 23 लोगों की मौत। सड़क पर कई मीटर गहरा गड्ढा बना। तो रूस और यूक्रेन की जो जंग है वो लगातार चल रही है। यूक्रेन के जापोरिजिया में स्थानीय लोगों की मदद करने जा रहे काफिले पर रूस ने शुक्रवार को मिसाइल हमला किया। यूक्रेनी अफसरों के मुताबिक हमले में 23 लोगों के मरने की खबर आ रही है और 28 लोग घायल हैं। अच्छा, अगली खबर है, खेलेगा यूपी जीतेगा यूपी नारे को साकार करेगी उत्तर प्रदेश सरकार। एक जिला एक खेल योजना पर भी चल रहा है काम। तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है ना, वो खेलेगा यूपी जीतेगा यूपी के नारे को साकार करेगी। यहाँ पर क्या है कि हर जिले में एक दोस्तों विशेष खेल को प्रोत्साहन दिया जाएगा और जो खिलाड़ी अपने प्रदर्शन को या अपनी प्रतिभा को दिखाना चाहते हैं ना, उनके लिए एक महत्वपूर्ण तोहफा और वरदान यहाँ पर मिलेगा। और वहीं अगली खबर है, चंडीगढ़ में अब नगर निगम कर्मचारियों को मिलेगा 40 लाख का बीमा कवर। सरकार ने किया बड़ा ऐलान। तो चंडीगढ़ में जितने भी नगर निगम के कर्मचारी है ना, उनको अब 40 लाख रुपए का बीमा कवर मिलेगा। ठीक है, चलिए बड़ी खबर है कि बेंगलोर में शुरू हुआ स्वदेशी सरकारी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ONDC। ग्रोसरी और फूड के अलावा मिलेगा और भी बहुत कुछ। तो जिस तरह से अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये जो ई कॉमर्स वेबसाइट है ना, इन्हीं की तर्ज पर बेंगलोर में क्या है ना, ONDC के नाम से बीटा ट्रायल की शुरुआत हो चुकी है और बेंगलोर लोकल शहर से ही फिलहाल इसकी शुरुआत हुई है और दोस्तों बहुत ही जल्द पूरे भारत देश में फैल जाएगी। ठीक है, अगली खबर है, 31 अक्टूबर तक 21 दिन रहेंगे बैंक बंद। नवरात्रि, दशहरा, दीपावली जैसे फेस्टिवल रहेंगे। गांधी जयंती भी इसी महीने। तो दोस्तों इस बार जो है ना, वो अलग अलग राज्यों में बैंक है वो लगभग 21 दिन तक बंद रहेंगे। सभी राज्यों में नहीं रहेंगे, अलग अलग राज्यों में। जैसे किसी राज्य में 4 तारीख को बंद है तो किसी राज्य में 6 तारीख को बंद है। इस तरह से 21 दिन तक जो है बैंक बंद रहेंगे, क्योंकि इस बार नवरात्रि है, दुर्गा पूजा है, गांधी जयंती है, दशहरा है और दीपावली के साथ ही कई महत्वपूर्ण त्योहार भी इस महीने में आ रहे हैं। और वहीं दूसरे और चौथे शनिवार को भी बैंक में छुट्टी होती है। साथ ही अगली खबर है कि जल्द ही लोगों को स्थानीय समाचारों का सीधे सर्च में अनुवाद करने की अनुमति देगा गूगल। तो गूगल एक नया अपडेट करने जा रहा है, जिसमें जो लोकल न्यूज जितनी भी है ना, उसको आप चाहे जिससे मनपसंद भाषा में ट्रांसलेट करके सुन सकते हैं। अच्छा, अगली खबर है, वाहन, गहने, कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स की बिक्री के साथ ही प्रोडक्शन बढ़ा। फेस्टिव सीजन से पहले निजी खपत बढ़ी 26%। तो जिस तरह से देश में महंगाई बढ़ रही है ना, उसके अकॉर्डिंग व्यापार भी बढ़ा है। एक ताजा सर्वे आया है कि दोस्तों पिछली तिमाही में लगभग 26% तक इसकी जो खपत है वो बढ़ चुकी है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचारों के अपडेट बुलेटिन को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ, वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत होती है, आप वीडियो को शेयर नहीं करते हो, प्लीज आप वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अच्छा, फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे